आज हम लोग सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब कि कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी मतलब लंग। क्या होता है कि पेशेंट कोई अचानक से मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। अब उस स्थिति में आपको क्या करना है? तो बेहोश बहुत सारे कारण से हो सकता है। पेशेंट का बीपी लो हो सकता है, हाइपोटेंशन की वजह से हो सकता है, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिक हो गया है तो उसका शुगर लेवल भी फॉल हो सकता है, तो उसके कारण भी बेहोश हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट में जो मूर्छित हो गया है अचानक से, तो हम लोग उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे? उसमें क्या होता है, सीपीआर में सबसे पहले हम लोग पेशेंट के पास जाएंगे। पेशेंट के पास जाने के बाद सबसे पहले पेशेंट को सुरक्षित जगह पे रखेंगे। सुरक्षित जगह पे रखने के बाद ताकि आसपास में कोई आगजनी का कोई ये ना हो, विपन्स ना हो, ताकि पेशेंट सेफ रह सके। और साथ ही साथ आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस को कॉल करने के साथ साथ में आपको और भी दूसरे लोगों को आपको हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि ये प्रोसेस आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको साथ में और भी हेल्प लगेगा। तो हेल्प के लिए आप आसपास में जो भी जन रहेंगे उनको आपको बुलाना होगा। पेशेंट के पास जाना है, सबसे पहले उसका रिस्पांस चेक करना है। रिस्पांस कैसे चेक करेंगे? पेशेंट के पास जाएंगे, पहले उसको बोलेंगे क्या हुआ, ठीक है आप, क्या हुआ। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक होगा या बीपी लो होगा तो पेशेंट क्या करेगा, हाथ उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर पेशेंट बिल्कुल उसका हृदय का गति रुक गया है तो पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उस स्थिति में क्या करना है, पहले ब्रीदिंग चेक करना है कि उसका रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करना है, पहले उंगली लगा के उसके नाक के पास में रखना है। अगर वो श्वास ले रहा है तो उसका श्वास नली से एयर आएगा। तो अगर आ रहा है तो पेशेंट थोड़ा देर के बाद आ जाएगा होश में। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, रेडियल पल्स चेक करना है। रेडियल पल्स भी नहीं मिल रहा है तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कैरोटिड पल्स होता है, कैरोटिड पल्स चेक करना है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो पेशेंट सच में उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है या वो किसी कारणवश मूर्छित हो गया है, हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ब्रीदिंग को सिक्योर करेंगे, उसका रेस्पिरेशन। सबसे पहले उनका हेड को टिल्ट करके रखेंगे और आसपास में जो आपका एक हेल्प लगेगा उनको साथ में रेडी रखना है आपको। उसके बाद आप एयरवे को कंफर्म करेंगे। उसके बाद एक एक्सटर्नल रब होता है, आप एक्सटर्नल रब देंगे पेशेंट को। अगर उसके बावजूद भी नहीं उठा पेशेंट तो फिर आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर देने का प्रोसेस क्या है? सीपीआर देने का प्रोसेस है, आप हेड को टिल्ट करके रखेंगे एक जन, और ये जो हमारा स्टर्नम होता है, स्टर्नम का जो लोअर इंड होता है, वहाँ पे आपको अपना जो आपका जो डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड को वहाँ पे रखना है ऐसे करके। और जब भी सीपीआर चालू करना है तो पेशेंट के पोजीशन में जाके रखना है। और आपका जो एल्बो होना चाहिए और जो शोल्डर होना चाहिए बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ऐसे। और पूरा बॉडी का भार आपका ये डोमिनेंट जो हैंड है वहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर देने का प्रोसेस है 30:2, मतलब 30 कॉम्प्रेशन देना है और 2 माउथ ब्रीदिंग देना है। 30 इतना करना है, लगभग में आपको 4 से 5 सेंटीमीटर तक नीचे प्रेस करके रखना है। तो हम लोग उसके बाद 30:2 करके पेशेंट को देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर एक कॉम्प्रेशन देंगे मुंह से। अगर आपके पास
अगर आपके पास एम्बू बैग नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना रुमाल निकाल के उनके माउथ पे रख के उसके बाद माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो है हम लोग को जब तक पेशेंट रिवाइव ना हो जाए, मतलब कि आपको ये प्रोसेस 3 से 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है। अगर पेशेंट 3 से 5 मिनट के अंदर ही अगर आप CPR दे देते हैं तो ऐसे में पेशेंट का क्या होगा, हार्ट से जो भी ब्लड है वो पूरा बॉडी में जाएगा, पूरा हेड की तरफ जाएगा और भी लोअर एंड ऑफ द बॉडी जाएगा। और प्रेस करने पे क्या होगा कि लंग्स में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है वो वहाँ से पूरे बॉडी में जाएगा। जैसे ही बॉडी में लोअर ऑफ द बॉडी में जाएगा, फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, हेड में जाएगा, तो पेशेंट का जहाँ ऑक्सीजन का कमी हो रहा था जिसके वजह से सेल्स डेथ कर रहे थे, वो आप ये 3 से 5 मिनट करने के बाद वो पेशेंट रिवाइव हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस आपको कम से कम 40 to 45 मिनट तक कंटिन्यू करना है। इसके लिए क्या करना होगा कि आप कुछ देर तक करेंगे, फिर आपके साथ में जो आपका हेल्प करने के लिए आसपास में लोग हैं आप उनको बोलेंगे करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वो थक भी सकता है, तो आप दूसरे को फिर करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर पेशेंट और नीचे का जो भी सरफेस होगा वो बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, ताकि आप जब भी कॉम्प्रेशन दे रहे हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली हार्ट को पंप कर सके, ताकि वहाँ से जो भी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारे एंड में, लोअर एंड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाए। तो यही है CPR का प्रोसेस। हाँ, एम्बुलेंस जब भी आएगा उसके बाद फिर आप एम्बुलेंस में पेशेंट को टर्शियरी केयर के लिए उसी से स्टॉप करके, ठीक है, हो गया।